कायद रूमी में मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक सुनहरा था जो औरतों को जेवर बनाता था और उनको फिर वो साइजिंग करानी और फिर पहना देना, और उसमें एक अच्छी क्वालिटी थी कि जब भी उसके पास कोई औरत आती, चाहे वो किसी भी उम्र की होती, उसने अपने अंदर ये तैयार किया हुआ था कि मैं इसका नाप लेने से लेकर जेवर बनाने पहनाने सारी चीजों तक मैं इसको टच नहीं करूंगा, यानी इतनी एहतियात से करूंगा कि मेरा हाथ भी, मेरी फिंगर भी इसके किसी हिस्से पे टच ना हो। इस लेवल का उसने अपने अंदर नीयत बनाई है, और ये काम वो पिछले 10 सालों से करता आ रहा था। अब हम सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, और से सुनना है आपने। मसाइल तो हमने सारे डिस्कस कर लिए ना, अब हम हल की तरफ आ रहे हैं। हल कहां से निकलेगा? 10 साल बाद उस सुनहरे की दुकान पर एक औरत आई जो निहायत हसीन थी। उस सुनहरे ने उससे ज्यादा हसीन औरत इससे पहले नहीं देखी थी जिंदगी में। उसने अपना हाथ आगे किया सुनहरे के कि जी मुझे इस कलाई के हिसाब से ब्रेसलेट या जो भी आप कहते हैं उसको वो बना दें। और उस सुनहरे से नहीं रहा गया, इतनी हसीन और कहे, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने वो घुमा, वो लोहे का रॉड नहीं होता, उससे साइज लिया और लेके रख लिया। अच्छा ये आपका साइज है, अब जब आप आएंगी नेक्स्ट टाइम तो मैं बना के रख लूंगा। वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी था, मैंने ये जिंदगी में क्या कर दिया, लेकिन उससे रहा भी नहीं गया। दोनों चीजें की अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा। वो घर गया तो उसने सोचा जाके बीवी को बता देता हूँ कि मैंने आज ये गलती कर दी। उसकी बीवी ने कहा कि आज आपको पता है क्या हुआ? वही दूध वाला जो रोज हमारे घर दूध देने आता है, आज जब मैं उससे दूध लेने गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। दिस इज द सोल्यूशन। जब तक हम इस नफ्सा नफ्सी को नहीं छोड़ेंगे, कोई हमारे साथ भी ये नफ्सा नफ्सी करता रहेगा। जब तक हम रिस्पेक्ट करना नहीं शुरू करेंगे, कोई हमारे बाकियों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा।